और इधर कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच चुका है। नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट ने आज सुनवाई करने के लिए कहा है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर बीते दिन प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उसमें तथाकथित कुछ तथ्यों को छिपाए जाने की बात पर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनका नॉमिनेशन यानी नामांकन कैंसिल यानी रद्द कर दिया गया। और इधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मामले के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमको मालूम था चोरी हुई है। इस चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य और केंद्र बल्कि चुनाव आयोग भी और सुप्रीम कोर्ट भी। दरअसल उनका कहना है कि मंत्री विश्वास सारंग उनके बयान पर जवाब क्या देते हैं आपको बता दें। दरअसल मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं और उनके बड़े वकीलों पर अब निशाना साधा है। तो आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब दिग्विजय सिंह का भी इस पर बयान आया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि अब सीट चोरी भी होने लगी है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या बातें की जाएंगी। और मालूम था कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं आज, कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिलीजुली चोरी है। देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूं कि तीसरी सीट पर भी चुनाव होते तो भाजपा ही जीतती। कांग्रेस ने स्वयं ने अपनी क्रॉस वोटिंग के डर के कारण अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाया। कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं गलत फॉर्म भरा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो अब हाहाकार कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। मुझे लगता है इतने बड़े बड़े लोग, जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जो वकील, वो फॉर्म सही भरवा देते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या चुनाव आयोग में जा रहे हैं, बड़े वकील है ना, वो आके फॉर्म सही भरवा लेते। तो दिग्विजय के बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर बयान को लेकर के ये निशाना साधा गया, जिसमें इंदौर की महापौर ने कहा कि अवमानना का मामला दर्ज कराएंगे। उषा ठाकुर ने बयान को असंसदीय बताया। जिस तरीके का बयान दिग्विजय सिंह जी का है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इस अवमानना के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। मैं तो ये आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा उनके खिलाफ स्वयं प्रेरणा से दर्ज करे। हम तो दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे ही। ये वो बहुत ही असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। हम खुद जो करते आए हमें वही सब में दिखाई देता है। गलती आपकी, फॉर्म आप ठीक नहीं भर पाए, इसमें किसी का क्या दोष? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की इस प्रकार की भाषा, ये सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और मैं इस विषय को लेकर दिग्विजय सिंह जी को नोटिस भी भेज रहा हूं और उन पर कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। जिन लोगों के कारण कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अपना फॉर्म ठीक से नहीं भर पाई,